नाज साहब ये बताइएगा, आज का ये जो फैसला है इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट, तो एक चार्जशीट लगती है कि इसमें यह कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन हैज़ फेल्ड डेमोक्रेसी और जो उनका एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन के तौर पे गारंटर ऑफ डेमोक्रेसी का रोल था वो अदा नहीं कर सके। फिर इस पर हैरानगी का इजहार किया गया है कि वो पार्टी बन के किस तरह कोर्ट के सामने आ गए, हालांकि उनका काम तो इलेक्टोरल प्रोसेस को स्मूथली रन करना था। कैसे देख रहे हैं इस डिटेल्ड जजमेंट को? देखिए, प्योर लीगल रीज़न दी गई हैं, कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं जारी हुई जिससे आप कह सकते हैं कि कोई मौजूदा माहौल में ज़्यादा हालात ख़राब किए जाएं। और मेरा ख्याल है कि जजेस ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है और ओवरऑल जो निज़ाम चल रहा है, जो पार्लियामेंट है जिसकी लेजिटिमेसी पे बड़े सवालात हैं, 8 फरवरी के इलेक्शन पे बड़े सवालात हैं, उस पे उन्होंने सवालात उन पे जो है वो जजेस ने कोई बात नहीं की। उनका सिर्फ फोकस रिजर्व सीट के केस पे था, वही मैटर को डिस्कस किया। उस मामले के हवाले से उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम देने में नाकाम रहा और साथ ही वो उन्होंने अपने जो बेंच है, जो बल्ले वाला फैसला जिसको जस्टिस काजी फैसा हेड कर रहे थे, उनको भी उसके हवाले से भी जिक्र किया कि अगर वो ये क्लैरिफाई कर देते कि जी पीटीआई एज ए पार्टी रहेगी अगर उनकी इंटर पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुए तो ये मसला ना होता। मसला तब ख़राब हुआ जब इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई, तो जिसकी वजह से ये रिजर्व सीटें नहीं मिली और मसला बढ़ा है। और जो सबसे मेन चीज़ जो की गई है वो ये की गई है कि अगर किसी आदमी या किसी जमात के साथ कोई जो गवर्नमेंट या स्टेट ऑफिशियल या स्टेट कोई बॉडी जो है वो ज्यादती करता है तो उसको इंसाफ देना एक कर्ज बन जाता है। और ये पीटीआई के साथ जो भी ज्यादती हुई, 11 जजेस भी समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है, 8 के अलावा 3 वो और भी, तो उस बुनियाद पे वो उन्होंने कह दिया कि जब उनसे ज्यादती हुई तो फिर पीटीआई को ही सीटें मिलनी चाहिए थी। इसके अलावा इसकी जो फैसला है उसमें इंटरप्रिटेशन जो की गई है वो आर्टिकल 17(2) और 17(2) और आर्टिकल 19 की गई है और इनको मिला के उन्होंने कहा कि सियासी जमात जो है वो बड़ी ज़रूरी है। अगर सियासी फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 17 आता है तो इलेक्शन एक्ट की शिकों को यानी देख के आप लोगों के हकूक से उनको सलब नहीं किए जा सकते। लेकिन आपने कहा ना प्योरली लीगल रीजंस पर, लेकिन डिफैक्टो का लफ्ज भी मौजूद है फैसले में गौहर अली खान साहब के लिए कि एटलीस्ट डिफैक्टो चेयरमैन वही थे, इसीलिए जो भी उनके एक्शंस थे वो प्योरली वैलिड हैं। अब इस पर तनकीद जो लोग कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि डिफैक्टो नज़रिया रखना ही नहीं चाहिए और वो ये कह रहे हैं कि अगर आइन में गुंजाइश नहीं है तो फिर ये राइटिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगी। तो उनके लिए फिर क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? देखें, मेरा ख्याल है कि कौन सा डिफेक्टो बात की है। डिफेक्टो एक पीटीआई के साथ ज्यादती इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है, तो जिसका हक है उसको मिल गया है। और जो असल प्रिंसिपल है, देखें वो प्रिंसिपल है जमहूरियत, पीपल मैंडेट, और सीलियंट फीचर में आती है डेमोक्रेसी। उसको बचाने के लिए आप जो है आर्टिकल 187 का इन्वोक सुप्रीम कोर्ट ने किया है। इसमें कोई सिविल केस तो नहीं है कि जी फलां ने दरख्वास्त नहीं दी, ये लोगों के राइट का मामला है। लोगों ने वोट जो है वो जमात को दिए हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया है। आपने कहा हक मिल गया है, तो ये हक हुकूमत भी दे देगी, अब नोटिफिकेशन हो जाएंगे। देखिए, वो अब दे ना दे उस पर देखते हैं सुप्रीम कोर्ट अब क्या अपना लाएअमल इख्तियार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में असल में सुप्रीम कोर्ट के जो बड़ा मसला है वहाँ जो डिवीजन है बहुत ज़्यादा, और चीफ जस्टिस काजी फैसा इस वक्त जो उनकी एग्रेसिव अप्रोच है वो उन जजेस के लिए ज़्यादा परेशानी है, बजाय इसके कि जो बैरून जो इदारे हैं एक्सटर्न जो वो जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं वो इशू नहीं है, वो किसी न किसी टाइम पे हल हो जाएगा। और जो मौजूदा स्टेटस को है वो प्रॉब्लम नहीं कर रहा, लेकिन जो असल मामला है वो है चीफ जस्टिस काजी फैसा जिस तरीके से वो इन दूसरे जजेस को मुख्तलिफ तरीक़ों से टफ टाइम दे रहे हैं, वो परेशानी है उनकी। और 3 अगस्त का जो डाइसेंटिंग नोट था जस्टिस अमीनुद्दीन का, नईम अख्तर का, उसको जिस तरह से एड्रेस किया गया है इस फैसले के अंदर, ये भी डिवीजन को सिग्निफाई करता है या रूटीन की प्रैक्टिस है? देखिए, ये तो उन 2 जजेस ने ज्यादती की है कि वो कह रहे हैं कि फैसला आप माने नहीं।
आपको 1000 इख्लाफ हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, आप रीज़न दें, लेकिन ये आप इंस्टिगेट तो नहीं कर सकते ना किसी इदारे को कि कोई गैर आईनी फैसला है तो जी उस पर अमल दरामद। जब गैर आईनी 8 जजेस आपके कुलीग जो हैं वो कह रहे हैं कि जी ये फैसला है, आप उसकी रीज़न से इख्लाफ करें, उससे अपनी रीज़न दें, लेकिन किसी को रोकना, ये जिस तरह कहा गया है कि ये तो इंसाफ जो जस्टिस की इंसाफ की फ्रेमिंग में रुकावट का मेन तरीका है। और मेरा ख्याल है ये 2 जजेस पे स्ट्रक्चर है और इस बुनियाद पे इनके खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई भी हो सकती है। ताहम अभी तो फिलहाल चीफ जस्टिस काजी फैसा के ये वो इन तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन किसी न किसी टाइम पे ये चीज़ें जो हैं इन पे जो है वो लोग सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से रजू करेंगे और इन जजेस को या तो क्लैरिफाई करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने अगर सबवर्ट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को और जिस तरह बायस दिखाया इस फैसले के मुताबिक अगेंस्ट पीटीआई, उनके अगेंस्ट कुछ नहीं होगा? देखिए पीटीआई के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ने किया है, इलेक्शन कमीशन के पास बड़ा वाज़ेह जवाब है कि जी अगर हमने गलत किया है तो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई कर देता है जनवरी 13 के आर्डर पे। हमने तो यही समझा कि जनवरी 13 का आर्डर ये है, तो बेसिकली तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही सारा कुछ मामला आया। अच्छा। तो इलेक्शन कमीशन ये इस किस्म की वर्डिंग हो जाती है कि जी इलेक्शन कमीशन नाकाम रहा इस मामले में, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को ओवरऑल जो बात कह रहा हूँ कि उस पर जजेस ने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया कि ओवरऑल अगर वो कह देते कि इन्होंने इलेक्शन ही ठीक नहीं कराया तो फिर मसला ज़्यादा होता। मेरा ख्याल है कि जजेस ने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, हुकूमत भी इसको बड़े ठंडे जो है वो दिल से सोचे इस मामले को। मेरा ख्याल है निज़ाम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मौजूदा सिस्टम चलता रहेगा, उस पर कोई जो है ऑब्जेक्शन इन जजेस ने नहीं रेज किए। तो अब देखते हैं कि जजेस जो खासकर हुकूमत है उनकी बाल अब उनकी कोर्ट में है कि वो अब इसका क्या जवाब देते। ठीक है, शॉर्टली ये भी खबरें चल रही हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जो इजलास था उसमें जस्टिस मंसूर ने एतराज़ किया है, इस ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, शिरकत किए बगैर वो चले गए हैं। सदाकत है इसमें कुछ और ये रिजर्वेशंस जो हैं ये एड्रेस की जाएंगी? जी वो मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने कुछ खत भी लिखे हैं कमेटी को, रिजर्वेशन शो की हैं, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैसा डिटरमिन है, वो तो इस मामले पे पीछे नहीं हट रहे और बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो किसी न किसी तरह भी 63A की आज उन्होंने लार्जर बेंच बना दी है और उनका असल जो पर्पज़ जो बज़ाहिर वो ये है कि ताकि जो अगली हुकूमत ने मूव करनी है इस हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, तो मौलाना फजल रहमान तो इनकार कर गए हैं, तो अगर आप डिफेक्टिंग लॉ मेकर आते हैं पीटीआई के ताकि उनके वोट काउंट हो सके, तो 63A का जिस तरह का बेंच बनाया है चीफ जस्टिस काजी फैसा के ज़्यादा हम ख्याल हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये फैसला पहले अनाउंस यानी इशू जजमेंट आ जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। असनाद मलिक हमारे साथ मौजूद थे। इसी पर लीगल ओपिनियन मजीद बात करते हैं। हमारे साथ हाफिज़ एहसान अहमद साहब मौजूद हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, और इसके अलावा अहमद अवैस साहब ज्वाइन कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ से हैं। हाफिज़ साहब, किस तरह देखते हैं आज के फैसले को? क्योंकि इलेक्शन कमीशन का फैसला हो, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला हो, उसको रिफ्यूट किया गया, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में बॉल है, यही तस्वुर करें हम, और वहाँ पर भी एक कन्फ्यूजन ये है कि जो नया तरमीमी एक्ट है उसकी जानिब देखना है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखना है, क्लैरिटी कहाँ से आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजम्मल, आज का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया है, बुनियादी तौर पे अगर आप सारे इन 70 पेजेस को देखें तो इसमें एक पैरा जो है जो उसके अंदर जस्टिफाई किया जा रहा है, अगर दूसरे पैरे के अंदर आए तो वो जस्टिफिकेशन किसी और तरफ निकल जाती है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मोस्टली रिलाई किया है लॉजिक ऑफ वर्ड्स को विद लॉजिक ऑफ रियलिटी के ऊपर। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 17 को कहा है कि ये सबसे ऊपर आइन का आर्टिकल है और आर्टिकल 51 या आर्टिकल 106 को टोटल इग्नोर किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 209, 210 और सेक्शन 215 को अल्ट्रा वायरीज किए बगैर जो है रूल 94 को अल्ट्रा वायरीज किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक क्रॉफर्ड डिक्शनरी है उसके ऊपर रिलाई किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 187 के मुतालिक कहा है कि इसके अंदर हम मैक्सिमम जो है वो हम इस जुरिस्डिक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि आर्टिकल 177 जो है उसको 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1976 के अंदर आई थी उसके अंदर उन्होंने कहा था कि 187 की पार जो है वो 175(2) के सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और 175 का मतलब ये है आपका आर्टिकल का कि पाकिस्तान की कोई भी अदालत बशमूल सुप्रीम कोर्ट जो है
कोई ऐसा ऑर्डर या जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज या पास नहीं कर सकती जिसको लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको इख्तियार न देता हो। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक तरफ ये कह रही है कि पेशावर हाई कोर्ट को इस फैसले को रिमांड कर देना चाहिए था ताकि ये है कि प्रॉपर तरीके से इस मामले की तरफ आता है, और दूसरी तरफ ये है कि बगैर इम्प्लीड किए हुए और बगैर इम्प्लीडमेंट की एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए हुए PTI की